हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो क्या बोल रही थी रितु? एक सवाल था ना, केवल सपोजिशन सिखा दे तो काम हो जाएगा। रितु, यस सर। सपोजिशन सिखा दे तो काम हो जाएगा ना? हाँ सिखा दीजिए। और सेक वाला में भी कैसे लेंगे? ठीक है। पी क्यू बराबर था एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर 12। यही था ना? एक जल्दी से थोड़ा सा बता देते हैं, यही था ना? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पी क्यू का वैल्यू तो तुम जान रहे हो, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई। इसको हम लोग दो पार्ट में कर लेते हैं, पी बाई एल, क्यू बाई जेड का पावर एल, जेड का पावर एल बराबर एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन। या इसी को दूसरे तरीका से अगर हम लोग बात करें, इसको नीचे ले आते हैं पूरा को, p बाई एक्स का पावर एम, y का पावर एन, पी क्यू अपनी जगह पर, और यहाँ पर z का पावर 12 है बराबर 1। यहाँ से p बाई एक्स का पावर एम, y का पावर एन, यहाँ पर कर देते हैं z का पावर माइनस एल, z का पावर माइनस एल बराबर 1। सेट हो रहा है। तो आप कर लेते हैं हम लोग z का पावर माइनस एल बाई एक्स का पावर एम इंटू पी, एक साथ z का पावर माइनस एल, y का पावर n इंटू क्यू बराबर 1, एक साथ। अब तुम करोगे इसको, जल्दी से बोलो क्या करोगे? p का वैल्यू डाल दो, कितना है? डेल जेड बाई डेल एक्स बाई एक्स का पावर m, z का पावर माइनस एल, y का पावर n इंटू डेल जेड बाई डेल वाई बराबर 1। अब तुम गौर से देखो, क्या हम बताए थे पिछला बार, तुम लोग गौर से नहीं देखे इसीलिए दिक्कत हुआ। गौर से देखो, उसमें पहले क्या था याद करो, x बाई जेड, डेल जेड बाई डेल एक्स, याद करो। तो हम लोग बताए थे कि डी जेड बाई जेड, यहां से देखो डी जेड बाई जेड बराबर कैपिटल डी जेड माना करते थे। उसी तरह ये x नीचे आएगा तो dx बाई एक्स बराबर dx। सिमिलरली बोलो जी, यहाँ पर क्या मान लें? चलो तनो, dz बाई जेड का पावर l। ठीक है, z का पावर माइनस एल dz बराबर कैपिटल dz। आगे बोलो। d कैपिटल z डेल x उसके साथ तो साथ ही हो गया। देखो सर वही सब तो नहीं समझ में। लिखा है x का पावर n dx। ई क्या है? ई x का पावर n dx नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट ऐसे मान सकते हैं? क्यों नहीं मानेंगे? उसी तरह से ये तो अभी बताए, डेल जेड बाई जेड बताए ना, उसी तरीके से मानना है। बन जाएगा। बन जाएगा। यस सर। सेक वाला थोड़ा बता दीजिए, दूसरा वाला बन जाएगा और एक जेड बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर y का पावर n dy बराबर कैपिटल dy, ऐसे यही सपोजिशन है। अब यहाँ पर तुम देखो dz लिखना है तो इसके जगह पर लिखेंगे डेल जेड, इसके जगह पर लिख देंगे डेल एक्स, इस फॉर्मेट में आना चाहिए ना, इंटू डेल जेड बाई डेल वाई बराबर 1, मतलब पी क्यू बराबर 1 दिखाई दे रहा होगा। और बोलो, और कौन वाला था सर जिसमें सेक और कोसेक था? सेक और कोसेक वाला याद तो नहीं पड़ रहा है। सेक और कोसेक वाला एक तो एन वाला भी है, उसको ही बताए थे। तुम ही लोग बता दो, x बाई पी का पावर n, तुम ही लोग बताओ इसको तो हम समझ जाएंगे। y बाई क्यू का पावर n बराबर z का पावर n। सबसे पहले क्या करोगे? z का पावर n को नीचे लाओगे, z p बाई n, y बाई z, q बाई n पुट कर दोगे चुपचाप से, x बाई z, यहाँ पर आ जाएगा डेल z बाई डेल x का पावर n, y बाई z, डेल z बाई डेल y का पावर n बराबर 1। बोलो क्या सपोज करोगे? चलो जल्दी। सर z इंटू डेल z को dz मानेंगे। z इंटू डेल z को dz dz मानेंगे। चलो अब
एक्स इंटू डेल एक्स, एक्स इंटू डेल एक्स, एक्स इंटू डी एक्स बोलो बराबर कैपिटल डी एक्स, और वाई इंटू डी वाई बराबर कैपिटल डी वाई। ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, गौर से देखो तो आ जाएगा, यहां से आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर डी जेड, एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर डी वाई डी एक्स, वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर डी वाई। आ गया, उसके बाद सेट कर लोगे, ठीक है। और एक ठोका था P3 sec 6, देखो तो कितना था, ऐसे था तनु, यस सर, जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक का पावर 4 बराबर जेड का पावर 6, पी क्यूब सेक 6, जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोसेक 4 बराबर जेड 6। बोलो, सबसे पहले हम लोग बदल देते हैं इसको, डेल जेड बाई डेल एक्स का होल क्यूब, सेक को बदल देते हैं 1 बाई कॉस 6x, और ये जेड को बदल देते हैं हम लोग जेड का पावर -6 बराबर प्लस हो जाएगा जेड का पावर -4 डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई साइन का पावर 4 वाई बराबर 1। ऐसे था ना। अब इसको सेट करो तो क्यूब में सेट करो, जेड का पावर -2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। देखो तो सेट किया, होल क्यूब होगा, होल क्यूब। देखो तो सेट किया, यस सर, जेड का पावर -2 बाई साइन स्क्वायर वाई इंटू, ये जब स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर ना सेट होगा, डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर 1। देखो तो ठीक है, यस सर, चलो बोलो सपोज किसको करेंगे, जल्दी बोलो सपोज। चलो नीतू बोलो सपोज किसको करेंगे, सर जेड का पावर -2 इंटू डेल जेड इंटू डी जेड बराबर डी जेड। आगे बोलो, और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डेल एक्स को बराबर डी एक्स और डी एक्स, और साइन स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी वाई। बोलो अब कंप्लीट है। यस सर, चलो ठीक है, डाउट खत्म। चलो ये डाउट यहीं तक, हम लोग बढ़ते आगे रिंग पर। सीख गए ना पूरा, कैसे सपोज करना है। कमाल, यस सर, सीख गए। यस सर, चलो ठीक, ये था रिड्यूसिबल वाला पार्ट है ना। रिंग थ्योरी वापस आते हैं हम लोग। रिंग थ्योरी पर हम लोग कहां तक किए थे भाई, तो आइसोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके थे, सब रिंग का डेफिनेशन करवा दी, सब रिंग का डेफिनेशन कराए थे। तो सब रिंग का डेफिनेशन में क्या था, जरा हम लोग जल्दी सीख लें। बात कर रहे थे कि आर कोई रिंग है, आर कोई रिंग है, ध्यान से डेफिनेशन पूरी तरह से अप्लाई होगा। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, आर एक रिंग है। ये हम लोग सब रिंग का डेफिनेशन देख रहे हैं, पूरे रिंग थ्योरी में जबरदस्त रोल है इसका। आर कोई रिंग है, आर कोई रिंग है, ऐसे करके समझो। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एस मतलब समझ जाना, सबसेट मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट, सबसेट कहीं भी मतलब समझेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है। एस सबसेट है किसका, आर का, एस सबसेट है आर का। इसी एस को बोल देंगे हम लोग सब रिंग, इसी एस को बोल देंगे सब रिंग अगर इफ एस रहेगा क्लोज्ड, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन
अंडर ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और साथ में एस जो है ना, साथ में एस अपने आप में एक रिंग होगा, एस इटसेल्फ इज अ रिंग। तो शॉर्ट में ऐसे ही बताए हैं कि आर कोई रिंग है, आर कोई रिंग है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, इसी एस को बोल देंगे सब रिंग। अगर एस क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन और एस इटसेल्फ एक रिंग होगा। हम लोग बताए थे कि एस, एक नोट पॉइंट में बताए थे हम लोग कि एस अगर सब रिंग होगा, एस अगर सब रिंग होगा किसका, ऑफ रिंग आर का, तो एस इज ए सब ग्रुप ही होगा, एस इज ए सब ग्रुप। बड़ा अच्छा स्टेप है ये, एस इज ए सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप आर, एडिटिव ग्रुप आर। एस कोई सबरिंग है अगर आर का, तो तुरंत बोलेंगे हम लोग, जैसे सबरिंग आएगा तुरंत हम लोग समझ जाएंगे एस इज ए सब ग्रुप होगा अंडर एडिटिव। और तीसरा में बोले थे हम लोग, नोट 1 में, नोट 2 में बोले थे कि 0 एंड आर itself is a subring of R, itself is a subring of R, और इसी दोनों को बोलते हैं हम लोग improper subring, improper subring। और इसके अलावा other than that subring, other than these two is called प्रॉपर सबरिंग। तो सबरिंग के बारे में इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छा चीज। तो हमने सबरिंग के बारे में बता दिया, डेफिनेशन इज टू बी ए वेरी वेरी क्लियर। बताए हैं कि आर कोई रिंग है, एस कोई सबसेट है आर का, उसी एस को बोलेंगे सबरिंग। अगर वो एस क्लोज्ड हो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और साथ में एस इटसेल्फ इज अ रिंग, एस अपने आप में रिंग हो, तो इसी सबसेट को बोल देंगे हम लोग सब रिंग। दूसरा पढ़े कि सब रिंग अगर है तो वो एक सब ग्रुप भी होगा अंडर एडिटिव ग्रुप। याद रखना है, एस अगर सब रिंग है तो वो सब ग्रुप भी होगा अंडर एडिशन। और बताए थे कि 0 और आर इटसेल्फ वो इम्प्रॉपर सब रिंग कहलाता है। इसके अलावा जो भी सबरिंग होगा वो कहलाएगा प्रॉपर सबरिंग। नेक्स्ट आता है हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सबरिंग, बहुत ही खास कंडीशन फॉर सबरिंग। चूंकि सबरिंग में थ्योरम्स जो है वो बड़ा खास होता है, तो अभी जो हम लोग बताएंगे थ्योरम वो सीखने के लिए होगा, आने के लिए नहीं। सीखने वाला अलग होता है, आने वाला अलग होता है। ये सीखने वाला है, थ्योरम के रूप में ही है। ये बोलना चाहता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट, for a non-empty subset S of ring R to be a subring of R। पहला A belongs to S, B belongs to S, this implies A minus B belongs to S। और दूसरा A belongs to S, B belongs to S, this implies AB belongs to S। तो चलो इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ भी करेंगे सीखने के लिए। ये बोल रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट दिमाग में लगाओ, नॉन एम्प्टी सबसेट, सिर्फ सबसेट भी बोलोगे तो ना नॉन एम्प्टी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसेट एस ऑफ द रिंग आर, इसी को बोलेंगे हम लोग सबरिंग। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करे, अगर ये दोनों कंडीशन को होल्ड करे, ओके।
अगर ये दोनों कंडीशन को होल्ड करे, बोलना चाह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बना रहे हैं हम लोग। एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस है रिंग आर का, वही कहलाएगा सब रिंग। अगर एस का कोई दो एलिमेंट लिया जाए तो उन दोनों का डिफरेंस और उन दोनों का प्रोडक्ट भी एस में बिलोंग करे तो उसी नॉन एम्प्टी सबसेट को बोल देंगे हम लोग सब रिंग। बोलो तो क्या बोले तन्नू? यस सर, अगर हम लोग एक मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है सबसेट मतलब होता है तो अगर कोई मतलब एस कोई सबसेट है रिंग आर का तो वो सब रिंग होगा आर का। अगर वो दो कंडीशन फॉलो करे, अगर ए और बी बिलोंग्स टू एस है तो उसका डिफरेंस भी मतलब ए माइनस बी भी बिलोंग्स टू एस हो और उसका प्रोडक्ट भी ए बी बिलोंग्स टू एस हो। तो एब्सोल्युटली राइट। मनीता? यस सर। बोलो। सर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन एक रिंग को हम लोग तभी बोल सकते हैं जब वो सब रिंग भी होगा आर का और ए और बी बिलोंग्स टू एस करेगा तो उसका डिफरेंस भी बिलोंग टू एस करेगा और प्रोडक्ट भी। ओके, संतोषी मुंडा? यस सर। सर हम लोग एक रिंग आर, हमारे पास एक सबसेट है एस, उसको हम लोग रिंग तभी बोल सकते हैं सब रिंग जब कोई ए और बी। सब रिंग। यस सर, एस कोई सब रिंग है उसको हम लोग बोल सकते हैं सर द नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आर का कि वहाँ पे एक सब रिंग हो एस जब ए और बी जो है बिलोंग कर रहा है एस में और उन दोनों का डिफरेंस और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एस में बिलोंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराएंगे, मतलब लेके चलेंगे नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर को सब रिंग लेके चलेंगे और इन दोनों को बनाएंगे, और दूसरा पार्ट में इन दोनों को लेके चलेंगे और उसको सब रिंग बनाएंगे। जैसा कि तुम नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन जानते हो। सबसे पहले आते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, एस कोई सब रिंग है आर का, लेट एस बी ए सब रिंग ऑफ रिंग आर। तो तुम नेसेसरी बना रहे हो तो सब रिंग ऑफ लेके चलेंगे, एस इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर। अगर सब रिंग है तो वो सिंस सब रिंग है, सिंस एस इज ए ग्रुप with respect to addition, therefore B belongs to S, this implies minus B belongs to S। तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए अगर बोला गया है कि सब रिंग दिया हुआ है मतलब एस सब ग्रुप होगा, एस सब ग्रुप होगा मतलब अपने आप में एक ग्रुप भी होगा सब रिंग, सब ग्रुप का डेफिनेशन के अनुसार। यहां से देख पा रहे हो एस सब रिंग ऑफ आर लेके चले हैं, सब रिंग है मतलब वो सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन। तुम देख रहे हो अंडर एडिशन, तो सब ग्रुप अपने आप में एक ग्रुप भी होता है। तो सिंस एस इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, देयरफॉर बी बिलोंग्स टू एस। हर एक एलिमेंट के लिए उसका नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर ग्रुप है तो क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा। नाउ एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, closed with respect to addition, that is A belongs to S, B belongs to S। और B belongs to S का मतलब क्या बोल देंगे हम लोग, माइनस B belongs to S, चूंकि सब ग्रुप है। This implies A minus B belongs to S। बेसिकली A प्लस ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, A प्लस माइनस B belongs to S। This implies बोल दोगे A minus B belongs to S। पहला कंडीशन। चलो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास है, बढ़ते हैं आगे हम लोग।
याद रखना है कि सब रिंग अगर है तो वो सब ग्रुप भी होगा अंडर एडिशन, सब ग्रुप भी होगा अंडर एडिशन, और सब ग्रुप अगर है तो अपने आप में ग्रुप भी होगा। तो ग्रुप का सारा पोस्टुलेट्स को तुम होल्ड करा सकते हो। अब बोल रहा है कि एस क्लोज है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी, सिंस एस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है कि A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, दिस इम्प्लाई क्लोज्ड है तो A B बिलोंग्स टू S आएगा। hence the condition is necessary, hence the condition is necessary। तो नेसेसरी कंडीशन हम लोग का प्रूफ हो गया। याद रखना ये सीखने के लिए है, नेसेसरी कंडीशन सेट हो गया ये। अब आते हैं हम लोग सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में जैसा कि तुम जान रहे हो लेके चलना है ये दोनों कंडीशन को लेके चलना है और उसे सब ग्रुप बना देना, सब रिंग बना देना है। याद रखना है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है एस आर का, नॉन एम्प्टी सबसेट है एस आर का सफिशिएंट कंडीशन में। सपोज एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर and we have both the conditions, मेरे पास दोनों कंडीशन मौजूद है, that is A belongs to S, B belongs to S, this implies A minus B belongs to S, and A belongs to S, B belongs to S, this implies AB belongs to S। ये दोनों मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हमें बनाना है उसको सब रिंग। मेरे पास ये तीनों चीज है, नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये दोनों कंडीशन है, हमें सब रिंग बना देना है। फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट A बिलोंग्स टू S, मतलब B के स्थान पर A ले लिया। कभी भी इस टाइप का कंडीशन रहे तो पर्टिकुलर वैल्यू लेके तुम बना सकते हो। A बिलोंग्स टू S, यहां पर भी A बिलोंग्स टू S, दिस इंप्लाइज A minus A belongs to S, this implies 0 belongs to S। तो तुम देख रहे हो 0 एलिमेंट आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Since 0 belongs to S, then from condition first, ये दोनों कंडीशन मेरे पास है, पर्टिकुलर वैल्यूज लेके बनाना है। From condition first, 0 belongs to S, A belongs to S, this implies 0 plus minus A belongs to S, this implies minus A belongs to S, that is each element of S possesses additive inverse। तो ये दोनों हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नाउ if A, B belongs to S, then बोल सकते हैं minus B belongs to S from condition first। From condition first, A belongs to S, minus B belongs to S, A plus A minus B belongs to S, this implies A plus B belongs to S। तो क्लोजर लॉ भी आ गया। S is closed under addition। तो मेरे पास 0 एलिमेंट भी आ गया है, मेरे पास पॉजिटिव इट्स इनवर्स भी आ गया है और क्लोजर लॉ भी होल्ड हो गया। अब सबसेट वाला सहायता लेते हैं। नाउ S is a subset of R, S is a subset of R, therefore associativity and commutativity of addition
addition must hold in R since must hold in S since they hold in R. इसलिए S, plus is a abelian group. Abelian group. From condition 2, S is closed. कंडीशन 2 में देख लो S is closed है. S is closed with respect to मल्टीप्लीकेशन. अच्छा चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग. नेसेसरी कंडीशन तो पूरा क्लियर था. सफिशिएंट कंडीशन में मेरे पास तीन चीजें हैं. पहला दोनों कंडीशन है, साथ में नॉन एम्प्टी सबसेट भी है. S इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है. याद रखना एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी इस सब को लगाने के लिए इसी नॉन एम्प्टी सबसेट का सहायता लेंगे. अगर हम लोग बोल देंगे कि चूंकि S सबसेट है R का और R में एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी होल्ड करता है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर S में भी एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा. बाकी बात रेस्ट तीन प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इन तीनों को प्रूफ कर देना है और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी को सबसेट की सहायता से बना देना है. चूंकि एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी R में होल्ड करता है, इसलिए S में भी होल्ड करेगा चूंकि S नॉन एम्प्टी सबसेट है. क्या बोले राखी हम? सर एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी वो R में होल्ड करता है, इसलिए S में भी होल्ड करेगा. और क्लोजर लॉ और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स को प्रूव करना. चूंकि सब रिंग बनाने के लिए तुम जान रहे हो कि रिंग भी बनाना पड़ेगा और रिंग में S प्लस को हम लोग अबेलियन ग्रुप बोलते ही हैं. पहला 5 प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो S प्लस को हम लोग बोल देते हैं अबेलियन ग्रुप. तो अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए 5 ही प्रॉपर्टी तो चाहिए, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, क्लोजर लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. 3 को प्रूव करना है, 2 को सबसेट की सहायता से बना देना है. तीन को प्रूफ करना है, 2 को प्रॉपर्टी की सहायता से बनाना है. नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन वाला. तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोजर लॉ तो बनाओगे ही. तो कंडीशन 2 से ही बोल रहा है, ये कंडीशन 2 में ही बोल रहा है कि ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो फ्रॉम कंडीशन 2 हम लोग बना चुके हैं S इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन. और एक बार फिर बोलो तो कमल, और क्या करना पड़ेगा कमल? सर नेटवर्क इशू की वजह से हमको क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, हम उसको वीडियो बाद में देखेंगे. ओके चलो नीतू, और कौन सा काम करना है? हम लोग एडिशन को छोड़ के मल्टीप्लीकेशन में आ गए हैं. तो मल्टीप्लीकेशन में पहला काम था क्लोजर, याद आ रहा होगा. पहला काम था क्लोजर, दूसरा काम क्या है? एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी. यही ना 2 है, एक एसोसिएटिव लॉ, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, तो क्लोजर को हम लोग काम कर चुके. अब दोनों काम हम लोग सबसेट वाला से बना लेते हैं. एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तुम देख रहे हो एक एसोसिएटिविटी है और एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी है. मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन must hold in S since they hold in R. Since they hold in R, मतलब S इज द सबसेट ऑफ R का सहायता से बना लेना है. चूंकि R में एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी दोनों होल्ड करेगा
और S का सारा एलिमेंट R में मौजूद है तो वो S में भी होल्ड करेगा। तो फाइनली सब कंडीशन को होल्ड कराती हैं, हेंस बोल देंगे S इज ए सब रिंग ऑफ R, सब रिंग ऑफ R। तो सब रिंग बनाने के लिए सीधा सा बात है, यहां पर हम लोग हल्का सा देख लें। सब रिंग को बनाने के लिए पहला होना चाहिए S, प्लस इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करा लेना है। और दूसरा में मल्टीप्लिकेशन वाला में S इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन इसी में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हो गया पहला वाला एडिशन का, फर्स्ट वाला हो गया एडिशन का, और दूसरा वाला देख रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा वाला देख रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट वाला देख रहे हैं हम लोग एडिशन का। और S इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा में इसी में देखते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये दोनों को होल्ड करा देंगे तो सब रिंग बन जाएगा। चलो नेक्स्ट एक कोरोलरी है। कोरोलरी, कोरोलरी का नोट्स का मतलब समझोगे, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट तो चलो यहां हम लोग देख लेते हैं सब। यहां हम लोग देखते हैं सब रिंग को बनाने के लिए दो पार्ट है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। सब रिंग को बनाने के लिए दो पार्ट है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। हेलो हेलो ओके। तो एडिशन के लिए S प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा, S प्लस एक अबेलियन ग्रुप होगा जिसमें पांच पोस्टुलेट सोल्व हो जाएगा, सबको को पता है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए S इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, पहला एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये दोनों काम एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम लोग सबसेट की सहायता ले लेंगे। चूंकि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों R में होल्ड करता है इसलिए S में भी होल्ड करेगा। चूंकि S सबसेट है R का, S का सारा एलिमेंट R में मौजूद है, R में होल्ड कर रहा है तो S में भी होल्ड करेगा। ये दोनों आराम से कर लेंगे। और एडिशन वाले पार्ट का भी दो पार्ट कर लेंगे, एक एसोसिएटिव और एक कम्युनिटी। दोनों पार्ट को हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, सबसेट की सहायता से बना लेंगे, रेस्ट पार्ट को कंडीशन के थ्रू से बना लेंगे। नेक्स्ट आता है necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of a ring R to be a subring होता है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट ये सिर्फ नोट पॉइंट है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट, देख रहे हो, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग, मतलब वो सब रिंग कहलाएगा। वही एस रिंग आर का सबसेट कहलाएगा, सब रिंग कहलाएगा। कब? सब रिंग ऑफ आर। आर पहला एस प्लस माइनस एस, रेयर यूज होता है इसका, बहुत ज्यादा यूज नहीं है। दूसरा एस एस इज द सबसेट ऑफ एस, मतलब एस प्लस माइनस एस बराबर एस हो जाए और एस एस इज द सबसेट ऑफ एस हो जाए। इसके बाद मोस्ट वीवीआई थ्योरम यूज हो रहा है। वीवीआई बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग is a subring
अच्छा से देखोगे, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग। कहाँ लगी अभी इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग, मतलब दो सबरिंग दिया हुआ है, उन दोनों का इंटरसेक्शन भी सबरिंग होगा, यही प्रूफ करना है। मोस्ट वीवीआई थ्योरम, दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी सबरिंग होगा, प्रूफ में आते हैं। तुम गौर से देखे होगे, सबरिंग का डेफिनेशन में बोला गया था, एक रिंग आर लेते हैं, एक नॉन इम्प्टी सबसेट होता है, तो सबसे पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन को नॉन इम्प्टी बनाएंगे। नॉन इम्प्टी कैसे बनाया जाता है? S1 एंड S2 बी द टू सबरिंग ऑफ रिंग आर, दो सबरिंग ले लिया, देन S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉन empty since at least 0 belongs to S1 intersection S2। कम से कम 0 S1 में बिलोंग करेगा, S2 में बिलोंग करेगा, मतलब उन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो कम से कम एक 0 तो S1 इंटरसेक्शन में आ गया है, इसलिए S1 इंटरसेक्शन S2 को नॉन एम्प्टी बोलेंगे। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट S1 intersection S2 is a subring, चूंकि प्रूफ करना है S1 intersection S2 को सबरिंग, then we have to prove that क्या प्रूफ करेंगे? पहला, A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2, this implies A minus B belongs to S1 intersection S2। और दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे, A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2, this implies AB belongs to S1 intersection S2। इन दोनों को प्रूफ करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हमें प्रूफ करना है दोनों के इंटरसेक्शन को प्रूफ कर देना है, दोनों के इंटरसेक्शन को सबरिंग प्रूफ करना है। अब मेरे पास नाउ इसको लेके चलते हैं, A belongs to S1 intersection S2, this implies A belongs to S1 and A belongs to S2। उसी तरह B belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 and B belongs to S2। Now A belongs to S1, B belongs to S1, this implies A minus B belongs to S1, and इसी में and AB belongs to S1। Since बोल देंगे कि S1 is क्या बोल देंगे? बोलो, सबरिंग। S1 अगर सबरिंग है तो A belongs to S, B belongs to S, A minus B belongs to S1, AB belongs to S1, and A belongs to S2, B belongs to S2, this implies A minus B belongs to S2 and AB belongs to S2। चूंकि बोल देंगे since S2 is a सबरिंग, बड़ा आसान थ्योरम है ये, अगर सबरिंग का डेफिनेशन है। नाउ A minus B belongs to S1, A minus B belongs to S2, this implies A minus B belongs to S1 intersection S2, and AB belongs to S1, AB belongs to S2, AB belongs to S1, AB belongs to S2, this implies AB belongs to S1 intersection S2। नाउ हम लोग क्या देखते हैं कि A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2। हमने प्रूफ कर दिया A minus B belongs to S1 intersection S2,
सातवीं, A belongs to S1 intersection S2, B belongs to S1 intersection S2. This implies AB belongs to S1 intersection S2. Hence, both the conditions are satisfied. Both the conditions are satisfied. Then we say that S1 intersection S2 is a subring. Okay. चलो, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है, सारे कोई ध्यान से सुनोगे और एक बार तुम लोग बताने की कोशिश करोगे। S1 सबरिंग है, S2 सबरिंग है, हमें बनाना है S1 इंटरसेक्शन S2 को सबरिंग। याद रखना है S1 और S2 दोनों सबरिंग है। कोई भी नया तुम सबरिंग के डेफिनेशन को देखे होगे कि सबसे पहले उसे नॉन एम्प्टी बनाया जाता है। डेफिनेशन में तुमने देखा है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट R। तो S1 इंटरसेक्शन S2 को अगर सबरिंग बनाना है तो उसे नॉन एम्प्टी बनाना होगा। नॉन एम्प्टी बनाने के लिए कम से कम एक एलिमेंट को अगर बिलोंग करा देते हैं तो वो नॉन एम्प्टी बन जाता है। तो चूंकि 0 बिलोंग्स टू S1 भी है, 0 बिलोंग्स टू S2 भी है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। इसलिए S1 इंटरसेक्शन S2 को हम लोग बोलेंगे नॉन एम्प्टी। क्या बोले हम लोग, तन्नू बताओ। यस सर, हम लोग को S1 इंटरसेक्शन S2 को भी एक सबरिंग प्रूफ करना है जिसमें S1 और S2 एक सबरिंग दिया हुआ है। तो पहले हम लोग उसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करेंगे। नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक एलिमेंट चाहिए, तो उसमें हम लोग 0 जानते हैं, 0 S1 में बिलोंग करता है, S2 में भी, तो फिर तो 0 बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 में भी होगा, तो उससे हो जाएगा कि वो एक नॉन एम्प्टी है। उसके बाद फिर उसको सबरिंग करेंगे। तो नॉन एम्प्टी बनाने के बाद S1 इंटरसेक्शन S2 को बनाना है तो A और B दो एलिमेंट लेंगे S1 इंटरसेक्शन S2 का। उन दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग करना चाहिए S1 इंटरसेक्शन S2 में, और प्रोडक्ट भी बिलोंग करना चाहिए, जैसा कि तुमने नीचे देखा था। अब मेरे पास A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 है तो A S1 में भी होगा, S2 में भी होगा। उसी तरह B S1 में भी होगा, S2 में भी होगा। यहां से तुम देखोगे A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, तो A माइनस B भी बिलोंग करेगा S1 में और AB भी बिलोंग करेगा S1 में, चूंकि S1 सबरिंग दिया हुआ है। उसी तरह S2 वाले में भी A माइनस B भी S2 में रहेगा, AB भी S2 में रहेगा, क्योंकि S2 भी सबरिंग दिया हुआ है। तो A माइनस B अब यहां से लेके चलेंगे, A माइनस B S1 में भी है, S2 में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। उसी तरह AB भी होगा। फाइनली इसको बता देंगे, A इसका एलिमेंट लिया, B इसका एलिमेंट लिया, तो A माइनस B इसमें बिलोंग करेगा, AB भी बिलोंग करेगा। दोनों कंडीशन होल्ड होने का मतलब है कि S1 इंटरसेक्शन S2 भी एक सबरिंग होगा। प्रियंका, प्रियंका, ओके, रिया रानी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है तो बोलो बोलो। सर क्या बोले? हम बोले कि समझ में आ गया थ्योरम? यस सर। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछे तुमसे, जवाब भी तुम्हारा बहुत बढ़िया था। समझ में आ गया तो यस बोलने में कहा जाता है, यस बोल देना, और क्या है? नेटवर्क नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वीडियो देख के समझ लो अच्छा से। जिसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम है वीडियो देख के कंप्लीट करोगे, वीडियो भी मिल जा रहा है। तो हमने आज बहुत अच्छा चीज देखा सबरिंग के बारे में। अगले क्लास में जब सबरिंग में बैठना तो 15 मिनट आधा घंटा देख के बैठना, ताकि हम कुछ तुम लोग से पूछ सकें और तुम लोग सही सलामत बता पाओ। तो ये वाला थ्योरम जो इंटरसेक्शन वाला था बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में। चलो बाय बाय।